गड़बड़ियां हो रही हैं और सरकार अब इस तरफ ध्यान दे रही है। अच्छी बात यह है कि भारत सरकार अब इस मामले में पूरी सजग हो गई है और अमेरिकन माफिया पर अब उनका भरोसा बिल्कुल नहीं रहा है। वो समझ गए हैं अमेरिकन माफिया को, तो मेडिकल माफिया को भी समझ रहे हैं। इसलिए अब भारत सरकार को धीरे धीरे फूक फूक करके कदम उठाना चाहिए। आज हमारी जो बात है वो 6 वर्ष के बाद साबित हो गई कि ये महामारी माफियाओं ने लाया था और माफिया इसको आगे बढ़ा रहे थे। खैर, देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन ये बहुत बड़ा खुलासा है अमेरिकी इंटेलिजेंस डायरेक्टर की, जो अब रिजाइन कर चुकी हैं, उनके तरफ से। अब देखिए, जो जो महामारी के आरोपी हैं, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। भारत सरकार को मैं अपनी तरफ से यह आग्रह करूंगा कि भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिमांड करना चाहिए और फ्रंट फुट पर खेलना चाहिए। डॉक्टर बैनर्जी, क्या भारत सरकार को फ्रंट फुट पर खेलना चाहिए, उनको डिमांड करना चाहिए कि इसके जो असली कल्प्रिट है उनके खिलाफ कार्रवाई हो? हाँ, मैं वही कह रहा था कि अभी ऐसा अच्छा मौका है क्योंकि डब्ल्यूएचओ पैंडेमिक ट्रीटी पुश करने के इसमें है और जेरेमी फरार जो कि क्लोज कोलैबोरेटर थे एंथनी फॉची के, वो चीफ साइंटिफिक ऑफिसर है। तो अभी जब तुलसी गबार्ड का जो है स्टेटमेंट है डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस से, जेरेमी फरार से उसका जवाब पूछना चाहिए। अगर डब्ल्यूएचओ सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पाता है तो डब्ल्यूएचओ से हमको दोबारा सोचना चाहिए, हम बदे रहे या हमको ज्यादा नुकसान होगा या गुमराह होंगे हम डब्ल्यूएचओ के। एक महामारी में गुमराह किया डब्ल्यूएचओ ने, क्योंकि अभी वही सब प्लेयर्स अभी भी डब्ल्यूएचओ के की पोजीशन में है और अगर डब्ल्यूएचओ आंसर नहीं करता है ये तुलसी गबार्ड के जो स्टेटमेंट के जो प्रश्न उठे हैं, तो डब्ल्यूएचओ के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है और ट्रीटी हमको सोच समझ के साइन करना चाहिए। तो क्या मोदी अब इस, आप ये कह रहे हैं कि भारत सरकार को डब्ल्यूएचओ से सवाल पूछना चाहिए कि भाई तुमने क्या क्या किया, तुमने क्या किया कोविड के दौरान? तुम्हारी जो क्रेडिबिलिटी है वो खत्म हो चुकी है, तुम्हारे साथ हम रिश्ता क्यों रखें? ये मजबूरियां बहुत रहेंगी, सरकार को मजबूरियां बहुत रहेंगी क्योंकि गेट्स के ऊपर काफी निर्भर है हमारे हेल्थ प्रोग्राम्स के लिए। हमारे इसके लिए कई सालों से इंडिपेंडेंस के बाद से पब्लिक हेल्थ निग्लेक्ट हुआ। ऑल गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, कोई एक पॉलिटिकल इशू नहीं है। अब उसमें क्या है, जो वैक्यूम में गेट्स फाउंडेशन ने सब जगह कब्जा कर लिया, जितने प्रोजेक्ट्स हैं सब में। तो अभी गेट्स के ऊपर काफी हम डिपेंडेंट हो गए हैं और डब्ल्यूएचओ और गेट्स तकरीबन एक ही है एक तरफ से। तो इसमें सवाल पूछने के लिए और फिर हमारे जो एडवाइजर्स है सबका गेट्स के साथ डब्ल्यूएचओ के साथ सबका कुछ ना कुछ ये है। अपॉइंटमेंट्स मिले हमारे जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने काफी एक प्रकार से ये पैंडेमिक में ड्रामा में ये पात्र ये किए। अभी वो डब्ल्यूएचओ पोजीशंस में मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आप नोट कीजिए, जितने थे सबको डब्ल्यूएचओ में अपॉइंटमेंट्स मिले हैं। तो अभी कैसे सवाल करेंगे, कैसे ये करेंगे, ये थोड़ा मुश्किल चीज है, पर इसको थोड़ा सा सोच समझ के हमको चलना चाहिए। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इस खुलासे के बाद सजग होगी और एक्शन मोड में आएगी डब्ल्यूएचओ के भी खिलाफ और वैसे माफिया के खिलाफ जो हमारे सिस्टम में घुस करके हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचती है और अपना फायदा कमाती है, पैसा कमाती है, पैसा बनाती है। बिल्कुल अमिताभ बनर्जी ठीक कह रहे हैं कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स, चाहे वो कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों या अन्य के हों, उनकी क्या, वो तो डॉक्टर है नहीं, वो साइंटिस्ट है नहीं, उनको अब डिपेंडेंट रहना पड़ता है सिस्टम में बैठे जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके उनके ऊपर। तो उनकी सलाह मानना उनकी उनके लिए बाध्यकारी है। तो इसलिए अब पॉलिटिकल लीडरशिप को ध्यान देना चाहिए कि सच्चाई जो हम लोग पहले उठा रहे थे वो सामने आ रही है। और अभी मोदी को मैं समझता हूं कि मोदी के हाथ बड़े मजबूत हैं, इसलिए मोदी का एक्शन होगा जरूर, देर से सही लेकिन होना अवश्यम भावी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, और हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इस वीडियो को देखेगी और एक्शन जरूर करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।